हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग मैथ्स का एक क्वेश्चन करने वाले हैं सॉल्व। लेकिन उससे पहले ये जो मेरे दो फ्रेंड्स हैं इनके जरा डाउट सॉल्व कर दो आप। सर ये फ्रेंड्स क्यों उठा के लेके आए फिर से? तो ये जो है फ्रेंड्स आए हैं, इन्होंने कहीं से किसी और को बोलते हुए सुना था कि भाई मैथ्स में इनकंसिस्टेंट, क्या भाई, इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट करके कोई वर्ड्स आते हैं। क्या आते हैं? वर्ड्स आते हैं। तो ये दोनों जो टर्म्स है मैथ्स की, इसका आंसर उनको नहीं पता था कि भाई ये टर्म्स क्यों यूज करते हैं। तो आपने अगर हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको एग्जैक्ट आंसर पता होगा कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है। क्या आपको याद है? तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब जो है वो आप यहाँ पर बता दीजिए इन दोनों को और कर दीजिए इन दोनों के डाउट सॉल्व। यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने हमारे लास्ट वीडियो में बताया था। अगर आप आंसर याद नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं अगेन आपको समझा देता हूँ। फिर से आप अपने दोस्तों को, मतलब मेरे दोस्तों को जाके समझा देना। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि भाई सॉल्यूशन होना। कोई भी हमारे पास दो इक्वेशन है, सुनो गवारो, कोई भी दो इक्वेशन है तो उन दोनों का सॉल्यूशन हो तो उसे कहा जाता है कंसिस्टेंट। और अगर कोई भी दो जो इक्वेशन होते हैं उसका आंसर नहीं हो, हमारे पास सॉल्यूशन ना हो, तो उसे कहा जाता है इनकंसिस्टेंट। अभी सर सॉल्यूशन होना और नहीं होने का मतलब क्या है कि भाई आपके इक्वेशन में x और y है, अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये जो पॉइंट है इसको कहते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर जो x और y की वैल्यू आती है उसे कहा जाता है इसका सॉल्यूशन। और अगर कोई लाइन कोइंसिडेंट हो तो उसे भी क्या कहा जाएगा कि हर एक उसका जो पॉइंट होता है, हर एक पॉइंट उसका सॉल्यूशन हो जाता है। लेकिन अगर पैरेलल हो तो उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, राइट। तो उसी हिसाब से कि अगर पैरेलल है तो इनकंसिस्टेंट कहेंगे और अगर इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट है तो उसे कंसिस्टेंट कहेंगे। चलो तो गुड, समझ लिया आप सबने, वेरी नाइस। तो अभी चलो फटाफट से क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आ गया है, सब क्वेश्चन 3 उसका सॉल्व कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन का सब क्वेश्चन 3। सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें कोइंसिडेंट है, इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है ये निकालना है। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए होगा? उसके लिए चाहिए होगा इसका नॉलेज। क्या है ये चीज़? ये चीज़ आपको पता होगी कि यहाँ पर क्या करते थे हम लोग कि ये है जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, मतलब कि लीनियर इक्वेशन का ये जनरल इक्वेशन है। और यहाँ पर भी आपको वैसा ही कोई इक्वेशन दिख रहा है तो हमें a b की वैल्यू निकालनी है और देखना है कि यहाँ से कौन सी वाली कंडीशन ये सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो चलो हम पहले तो करते हैं a1 बाय a2। तो a1 की वैल्यू क्या है भाई? 3/2 है। पहले इक्वेशन में x के साथ क्या मल्टीपल में है? 3/2। और a2 की वैल्यू क्या है? a2 की वैल्यू है 9। तो अभी आपको पता होगा कि भाई क्या होता है, कभी भी न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर में जाता है और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर आता है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर आता है न्यूमरेटर में, राइट। सो यहाँ पे हमें क्या करना है? हमें 2 को ले जाना है नीचे और 1 को ले जाना है ऊपर। तो चलो फटाफट से 3 × 1 डिवाइड बाय 9 × 2। सो ये हो गया 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया? 1/6। वेरी गुड। सो अभी आगे दूसरा हम सॉल्व करते हैं b1 बाय b2 को। b1 क्या है? b1 की वैल्यू है 5/3। सो 5/3 डिवाइड बाय -10। माइनस के साथ लिखना है, साइन के साथ लिखना है। अभी अगेन वही 10 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1, 3 आएगा नीचे और 1 जाएगा ऊपर, राइट। सो यहाँ पर हो गया 5 × 1 डिवाइड बाय -10 × 3। कुछ भी कट नहीं हो रहा है इसीलिए डायरेक्ट आंसर लिखेंगे 5/30 और ये माइनस आ गया यहाँ पर, राइट। बाद में जाएंगे नेक्स्ट c1/c2 पर। c1/c2 का मतलब क्या हो जाएगा? तो 7/14 नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर c तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो हमें क्या करना होगा? 7 को लेके जाना पड़ेगा लेफ्ट साइड पे, 14 को भी ले जाना पड़ेगा लेफ्ट साइड पे। अगर कोई भी नंबर, कोई भी वैल्यू साइड चेंज करती है तो क्या हो जाता है? उसकी साइन चेंज हो जाती है। क्या होगा? प्लस से हो जाएगी माइनस और माइनस से हो जाएगी प्लस। तो यहाँ पर
हमें 7 को करना है -7, 7 को करना है -7 और 14 करना है -14। सो माइनस माइनस कट, 7 बन जा 7, 7 2 जा 14, तो ये हो गया 1/2, राइट। सो यहाँ पे अगर आप इसको मैं आगे डिवीजन करना रह गया, इसको आगे डिवीजन करोगे तो 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30, तो ये हो जाएगा क्या -1/6। तो यहाँ पे अगर आप नोट करो तो ये जो है वो 1/6 है, ये जो है वो -1/6 है और ये जो है वो 1/2 है। तो ना ही ये a1/a2 b1/b2 के इक्वल्स है, ना ही वो c1/c2 के इक्वल्स है। तो सब नॉट इक्वल्स टू, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो लाइन है वो लाइन कौन सी हो गई, वो लाइन हो गई इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन को हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन को हम बोलेंगे कंसिस्टेंट लाइन, राइट, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो फिर यहाँ पे इसका फाइनल आंसर लिखूंगा कि भाई ये जो सॉल्यूशन है वो है कंसिस्टेंट। क्या है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी झटपट से सॉल्व कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए सॉल्व किया जाए फटाफट से, डायरेक्ट आंसर अभी आपकी ग्रिप आ जानी चाहिए, अभी ग्रिप आ जानी चाहिए। डायरेक्ट ही मैं लिख दूंगा कि भाई a1/a2 इक्वल्स टू नहीं लिख सकते, b1/b2 c1/c2। यहाँ पर मैं डायरेक्ट ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, आप बताना कि सही लिख रहा हूँ या गलत। 5/-10 -3/6 -11/-22, क्या ये सही है, आपको बताना है सही है या गलत। तो a1 की वैल्यू मैंने 5 लिखी है, a1 की वैल्यू होती है x के आगे फर्स्ट इक्वेशन में जो कि है 5, राइट। a2 की वैल्यू है -10, राइट। b1 की वैल्यू है -3, b2 की वैल्यू है +6, वेरी गुड। c1 की वैल्यू है -11, c2 की वैल्यू है +22। सर ये तो नहीं पता चला कि भाई ये आपने क्या बोला, तो आपको मैंने पीछे ही तो बताया, क्या बताया कि भाई जनरल इक्वेशन है ax + by + c = 0। तो आपको क्या करना होगा, 11 और -22 को राइट से लेफ्ट लाना होगा। तो ये प्लस से हो जाएगा माइनस, ये माइनस से हो जाएगा प्लस। क्यों, क्योंकि साइड चेंज होती है तो साइन भी चेंज हो जाती है। वेरी गुड। चलो आप अभी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ ही रहे हो। ये होगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। तो यहाँ पर आंसर क्या आया, -1/2 -1/2 -1/2। तो आपने क्या नोट किया यहाँ पर कि सारे ही एक दूसरे के इक्वल्स है। अगर सारे ही इक्वल्स है तो क्या होगा, सारे ही इक्वल्स है तो क्या आंसर आ जाएगा कि भाई वो लाइंस जो है वो कोइंसिडेंट लाइन है। क्या है, कोइंसिडेंट। और कोइंसिडेंट लाइन को मैं क्या कहता हूँ, मैं क्या, पूरी दुनिया क्या कहती है, कोइंसिडेंट लाइन को पूरी दुनिया कहती है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। क्या कहती है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि इसका सॉल्यूशन कैसा है बॉस, इसका सॉल्यूशन है कंसिस्टेंट। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन भी झटपट से सॉल्व कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट ही लिखूंगा, फॉर्मूला भी अभी आपको पता होनी चाहिए। फॉर्मूला क्या है, a1/a2 b1/b2 c1/c2। और बाद में आपको चेक करना है कि इन तीनों में से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखना है और बोलना है कि क्या आंसर है, राइट। तो चलो यहाँ पर मैंने सब कुछ ही आपको लिख दिया है, अभी झटपट से आप सॉल्व करने लगो। यहाँ पे आएगा 4/3 डिवाइड बाय 2, देन 2/3, देन -8 -12। सब कुछ पता चल गया, सब कुछ पता चल गया, नहीं चला, चलो फिर से समझा देता हूँ, बार बार नहीं समझाऊंगा, अगेन फटाफट से। 4/3 मतलब a1 a2 b1 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 b2 जो है वो यहाँ पर मिलेगा। ये हुआ c1 को क्या करना होगा भाई, यहाँ से यहाँ लाना होगा, प्लस से हो जाएगा माइनस, इसलिए मैंने रखा है -8, c2 -12, राइट। चलो वेरी गुड। सो यहाँ पर अभी करते हैं इसको सॉल्व। नेक्स्ट स्टेप इसका क्या आ जाएगा, तो भाई यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, डिनोमिनेटर नीचे, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 1, सॉरी 3 इंटू 2 और 1 जो है वो ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर है 2/3, यहाँ पर है -8/-12। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3,
ये भी है 2/3, ये है 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर भी है 2/3। अभी आप क्या बोल सकते हो कि भाई सर सब कुछ इक्वल्स टू है और सब कुछ इक्वल्स टू इसीलिए कोइंसिडेंट लाइन है, और कोइंसिडेंट लाइन है इसीलिए ये जो है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी है। वेरी गुड। सो यहाँ पर फाइनल आंसर आपको लिखना है कि ये जो है वो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, राइट। होप यू एंजॉय दिस क्वेश्चंस आंसर। स्टे ट्यून विद ज्ञान मी।